नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र पे। और दोस्तों, महाराष्ट्र में आपको पता है कि इन दिनों महाराष्ट्र सरकार यानी महायुति जो है, वो लाडली बहन योजना के दम पर विधानसभा चुनाव लड़ रही है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि हर जगह संबोधनों में लाडली बहन योजना की ज़िक्र जो है वो निकल ही रही है। अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की लाडली बहन योजना सुर्खियों में लगातार बनी हुई है। राज्य विधानसभा चुनावों में इसका लाभ महायुति को मिलने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। लेकिन महायुति में जो बाकी के जो उनके सहयोगी हैं, अमरावती के पूर्व सांसद जैसे हैं, नवनीत राणा के पति रवि राणा ने इस योजना को लेकर विवाद खड़ा करने वाला एक बयान दे दिया है। अमरावती में एक कार्यक्रम में रवि राणा ने कहा कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी, तो हम लाडली बहन योजना के तहत मिलने वाली राशि को 1500 रुपए से दोगुना करके 3000 रुपए कर देंगे। इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। लेकिन जो लोग मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, मैं 15,000 रुपए वापस ले लूंगा। नवनीत राणा के पति रवि राणा की जुबान ऐसे वक्त पर फिसली है जब राज्य में विपक्ष की तरफ से पहले ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि ये योजना चुनावी है। तो वहीं जो महायुति है उनकी तरफ से कहा जाता है कि ये स्थायी है और ये हमेशा जो है वो रहेगा। आपको बता दें कि नवनीत राणा के पति और युवा स्वाभिमान पार्टी के प्रमुख विधायक रवि राणा ने अमरावती में महिलाओं के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने शिरकत की थी, लेकिन अब राणा के बयान पर विवाद खड़ा हो सकता है। विधायक रवि राणा के इस बार फिर से चुनाव लड़ने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। उनकी पत्नी जो नवनीत राणा है वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी से चुनाव लड़ी थी, लेकिन वह हार गई। वो चुनावों से पहले पति की पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। रवि राणा बडनेरा से विधायक हैं और उन्होंने एक्ट्रेस जो रही नवनीत राणा है उनसे फरवरी 2011 में शादी की थी। अब राणा 2019 में अमरावती से निर्दलीय जीत कर लोकसभा पहुंची थी नवनीत राणा, और उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। रवि राणा के बयान पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार के एनसीपी है, उन्होंने एक्स पर लिखा है कि विधानसभा चुनाव से पहले लाडली बहन योजना लागू करने के पीछे महायुति सरकार का मकसद पूरी तरह राजनीतिक है। महायुति सरकार के नेता अप्रत्यक्ष रूप से प्रेस में बयान देने लगे हैं। अगर वे आगामी विधानसभा चुनाव में वोट नहीं करेंगे तो इसका असर योजना पर पड़ेगा। महायुति सरकार वोट के लिए प्रिय बहनों का सम्मान करने के बजाय उनका अपमान कर रही है। तो एक तरफ महायुति सरकार है जो लगातार लाडली बहन योजना को लेकर के महिलाओं को जो है वो अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। वहीं जुबान जो फिसली है, अब इसकी वजह से जो एनडीए गठबंधन के जो दल हैं अब वो निशाना साधना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि लाडली बहना को पहले ही जो ये योजना है, जो मध्य प्रदेश के जो लाडली बहना उसके तर्ज पर महाराष्ट्र में भी लाया गया है, वहां बीजेपी को उसको फायदा मिलते देखा गया विधानसभा चुनाव में। अब महायुति को उम्मीद है कि जो लाडली बहना वो महाराष्ट्र में लेकर आए हैं, उसका फायदा भी महायुति सरकार को मिलेगा। लेकिन इसे एनडीए गठबंधन चुनावी जो है एक तरीके से कह रहा है कि चुनावी स्कीम है ये, और वही महायुति ये बताने पर लगा है कि चुनावी नहीं, ये स्थायी स्कीम है। तो अब इसके बीच में जो है ये द्वंद्व युद्ध चल रहा है। आप देखिए कि एकनाथ शिंदे भी कहीं जाते हैं तो लाडली बहना का जिक्र जरूर करते हैं, जो सीएम है महाराष्ट्र के। वहीं डिप्टी सीएम अजित पवार भी जो अब जन सम्मान यात्रा निकाले हैं उसमें हर जगह वो जा रहे हैं, महिलाओं से जब मिल रहे हैं तो लाडली बहन योजना का जिक्र जरूर कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो इसको लेकर के जो है महायुति आगे बढ़ रही है। वहीं एनडीए गठबंधन लगातार इस मसले पर जो है वो हमला कर रहा है। अब इस बीच जो नवनीत राणा है, उनके पति रवि राणा विधायक भी हैं, उनकी जुबान जो है वो फिसली है। और अब जब फिसली है तो बात जो है अब तमाम जो दल के नेता हैं वो उठाएंगे ही, और देखना होगा कि अब इस पर क्या कुछ आगे काम होता है, क्या कुछ नेता बयान देते हैं। हालांकि घूम फिर कर जो है वो बात लाडली बहना पे ही आ गई है, और उसी के चलते जो है जो महाराष्ट्र की कह सकते हैं आधी आबादी जो महिला है उनको जो है अपनी तरफ करने की कोशिश हो रही है। और वहीं एनडीए की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके ये जो चुनावी स्कीम जो उनका कहना है वो लाया गया है वो कामयाब ना हो, और जिसकी वजह से विधानसभा चुनाव में उन्हें बढ़त हासिल हो। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।